नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में इस समय क्या चल रहा है शायद किसी को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं वो डेफिनेटली आपके काम आने वाली हैं। कृपया करके ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा एंड ध्यान से समझने की कोशिश करना। आज के सेशन में पहले बाजार में क्या हुआ वो देखने की कोशिश करते हैं। अच्छी खासी ओपनिंग देखने को मिली, वहां से करेक्शन देखने को मिली और अभी भी मार्केट को देखेंगे आप इंडेक्स लेवल पे तो पॉजिटिव दिख रही है। निफ्टी लगभग 10-11 पॉइंट पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी में तो एक शानदार रैली है। 648 पॉइंट्स की तेजी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों की पोर्टफोलियो हो सकता है आज के सेशन में नेगेटिव हो। पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यू बाजार पॉजिटिव है इंडेक्स लेवल पे, लेकिन पोर्टफोलियो नेगेटिव हो रही है। या फिर स्टॉक स्पेसिफिक देखें आप तो गिरावट बढ़ती जा रही है। धीरे करके ये स्टॉक्स पिटाई पड़ती जा रही है। मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ समझाने चाहता हूं, वो भी लाइव प्रूफ के साथ। सबसे पहले अगर हम आज की भी मार्केट ब्रेथ देखें तो 649 शेयर्स पॉजिटिव हैं, जिसके सामने मोर देन 1300 शेयर्स नेगेटिव दिख रहे हैं। यानी एक शेयर जहां बढ़ रहा है उसके सामने 2 शेयर्स गिरते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो मार्केट ब्रेथ काफी नेगेटिव है। इंडेक्स लेवल पे जो आप देख रहे हो वो सच्चाई है ही नहीं। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में है, स्मॉल कैप लाल निशान में और निफ्टी पॉजिटिव है। केवल परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है तो वो बैंक निफ्टी से। बैंकिंग स्टॉक्स में भी अगर हम आ जाएं तो पीएसयू बैंक्स में अच्छी तेजी है और नॉर्मल अगर हम बैंक के स्टॉक्स में आए तो वहां भी अच्छी तेजी है, जिसमें से एक्सिस बैंक अकेले ही बैंक निफ्टी को खींच रहा है अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स के बाद। बाकी बैंकिंग स्टॉक्स देखेंगे आप तो 1% 2% इसी के बीच में तेज है, कोई खास तेज नहीं है। लेकिन गिरने वाले शेयर्स अगर आप देखेंगे तो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। आज के सेशन में अगर आप पूरे बाजार को देखें तो केवल निफ्टी में बैंकिंग, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पीएसयू हो, बाकी आपको कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा। कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं बिल्कुल, फिर भी पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आ रहा है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि बाजार ये सब कर क्यों रहा है। क्योंकि बाजार के लिए अगर आप यहां से सोचें और दिमाग खोल के चारों तरफ देखें तो सब कुछ नेगेटिव है। अभी हमारा फेस्टिवल सीजन है एंड हम सभी देखते हैं कि इस समय बाजार ज्यादातर पॉजिटिवली ही रिएक्ट करता है, जैसा कि आप सभी करते हुए देख भी रहे हैं। अब अगला ट्रेडिंग सेशन सीधे आप कह सकते हैं 3 दिन बाद है। मंडे को भी जो ट्रेडिंग सेशन है वो 1 घंटे का है। दिवाली है, मुहूर्त ट्रेडिंग है। कैसे होती है, किस समय होती है, उसकी पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। अब मैं आपके साथ जो चीज शेयर करने जा रहा हूं वो देखते हैं। सबसे पहले आप रुपए की तरफ आइए। रुपए में देखें तो 2 पैसे मजबूत है केवल, और उसके बाद आप निफ्टी में ये चाल देख रहे हैं। अब वहीं अगर आप डॉलर इंडेक्स देखें तो वहां पे दोबारा से तेजी शुरू हो गई है, अपने हाईज की तरफ जा रहा है। 113.36 के लेवल्स पे इस समय आधे % ऊपर है। डाउ फ्यूचर्स को देखें तो लगभग 150 पॉइंट्स की गिरावट आपको डाउ फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स हो, नेस्डैक इंडेक्स हो, कंटिन्यू यहां पे वॉलेटिलिटी है और गिरकर बंद हो रहे हैं इंडेक्स लेवल पे। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हैवी मार पड़ रही है। हमारी बात करें भारतीय बाजार की तो इंडेक्स लेवल पे पॉजिटिव है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफी बड़ी गिरावट है। अब आप देखिए, कोई भी रिपोर्ट उठा के देख लीजिए इस समय, चाहे वो जेफरीज की हो या वर्ल्ड बैंक का हो या फिर वो IMF की हो, तो सारे के सारे लोगों का ऐसा मानना है कि 2023 जो है वो काफी ज्यादा नेगेटिव रह सकता है। अगर बाजार की बात करें तो हर किसी ने जीडीपी के आंकड़े में कहीं ना कहीं कटौती ही करी है। यहां तक कि कुछ ऐसी कंट्रीज में जिनका नेगेटिव चला जाएगा। आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस समय आप अगर अपने स्टॉक्स को देखोगे तो वो पॉजिटिव नहीं दिखेंगे। इस बीच में आप कितना पैनिक होते हो, कितना परेशान हो रहे हो, वो केवल आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे अच्छा है इस समय आप निवेश के लिए सोचें। अगर आप 1 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं तो वो 5 बार में निवेश करें या फिर कोशिश करें 10 बार में, 10-10 हजार करके करें। एक स्टॉक में एक समय पे एक बार में निवेश ना करें। इस समय अपने क्वालिटी स्टॉक्स की लिस्ट बनाएं, उस लिस्ट को रखें, फिर लेवल्स देखें और तब थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें।
इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बाजार आज नहीं तो कल तेजी में आएगा और हमेशा गिरावट के बाद एक बड़ी रैली आती है। उस रैली में आपका पैसा 4-5 गुना भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको सिर्फ स्टॉक्स चुनने हैं, क्वालिटी स्टॉक्स चुनने हैं। ये नहीं देखना कि ये स्टॉक कल भागने वाला है, ये देखना है क्या ये 2 साल में कितना भाग सकता है। अगर आप 1-2 दिन के लिए देखेंगे तो आप डेफिनेटली ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि बाजार की गिरावट में सारे स्टॉक्स गिर जाएंगे। ओवरऑल मार्केट अभी मुझे वीक दिख रही है और नवंबर के महीने से आपको बाजार का असली चेहरा सामने आता हुआ भी दिखेगा, और हो सकता है उससे पहले भी आपको दिखने लगे। बस मंडे का ये ट्रेडिंग सेशन निकल जाएगा, मुहूर्त का, अक्टूबर की एक्सपायरी निकल जाएगी और उसके बाद सब कुछ सारे कहीं ना कहीं फेस्टिवल्स खत्म और बाजार में जो है आपके सामने जो तेजी थी वो सब कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखेगी। इनफैक्ट तेजी है ही नहीं, मैंने अभी भी बताया मार्केट पॉजिटिव दिख रही है, इंडेक्स लेवल पे सबको लग रहा है आज तेजी है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक शेयर बढ़ रहा है तो 2 शेयर गिर रहे हैं। तो ये सच्चाई है इस समय बाजार की। केवल ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों को समझाना चाहता हूं मैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं मैं बाजार को नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, मैं सिंपल सा व्यू है कि इस समय बाजार ठीक नहीं दिख रहा है। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।